ग्वालियर से बड़ी खबर। आग में 2 गाड़ियां जलकर खाक हुई है। पटाखे के चलते कचरे में लगी थी आग। कचरे में लगी आग की चपेट में आई गाड़ियां। दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया है। निम्बालकर गोट का ये पूरा मामला है, तो जांच जारी है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कार में किस तरह से आग की लपटें दूर कर जलती हुई दिखाई दे रही है और साथ ही चारों तरफ धुआं फैल गया है। आग में 2 गाड़ियां जलकर खाक हुई। पटाखे के चलते कचरे में आग लगी थी, जो गाड़ियों भी जिसने अपनी गाड़ियों को भी चपेट में ले लिया। ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर सहयोगी देवशिमाली जी जुड़ चुके हैं। देवशिमाली जी, क्या कुछ अधिक जानकारी? बिल्कुल, देखिए, निम्बालकर की गोट का मामला है। रात को आतिशबाजी चलाई जा रही थी और पूरा शहर दीपावली के उत्सव में डूबा हुआ था। आतिशबाजी से निकला हुआ कोई पटाखा जो कचरे के ढेर में लग गया और उसमें कचरा जलने लगा और उसके बाद एक एक करके गाड़ियों में आग लगने लगी। जैसे ही आग की लपटें उठी, वहां भगदड़ की स्थिति पैदा हो गई। लोग भयभीत हो गए क्योंकि आसपास में जो इलेक्ट्रिक ट्रांसफार्मर भी था और बहुत सक्रिय इलाका था। लेकिन जो है अच्छी बात यह है कि किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई, किसी को कोई घायल नहीं हुआ। तत्काल फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई और थोड़ी ही देर में फायर ब्रिगेड वहां पहुंची और फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया। लेकिन तब तक 3 गाड़ियां जल चुकी थी, जिसमें से 2 पूरी तरह से नष्ट हो गई। बिल्कुल, 2 गाड़ी पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है। बहरहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए देवशिमाली जी। और बड़वानी से अगली बड़ी खबर है, जहां पटाखों की चिंगारी से मकान में आग लग गई। दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया है। पानसिमल नगर का ये मामला, जांच जारी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बड़वानी से दे रहे हैं, जहां पटाखों की चिंगारी से मकान में आग लगी। आपको बताते चलें कि पटाखों की चिंगारी के चलते कई जगहों पर आग लगने की जानकारी सामने आई है। इससे पहले ग्वालियर की तस्वीर दिखा रहे थे। आतिशबाजी के चलते आग कचरे में लगी और वो कचरे की आग ने कार जो पास में खड़ी हुई थी उन्हें भी चपेट में लिया। तो ये बड़वानी की तस्वीरें हैं, जहां पर पटाखों की चिंगारी से मकान में आग लग गई। दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया है। पानसिमल नगर का पूरा मामला है, फिलहाल जांच जारी है। जब ये आग लगी तो इस दौरान मौके पर अफरा तफरी का माहौल हो गया। त्योहार के रंग में सभी रंगे हुए थे और सभी अपने त्योहार को मनाने में जुटे हुए थे। इसी दौरान अचानक से जब आग लगने की जानकारी सामने आती है तो लोगों के बीच अफरा तफरी मच जाती है और आनन फानन में फायर ब्रिगेड के आने पर आग पर काबू पाया गया। जिसके बाद सूचना दी गई फायर ब्रिगेड को, तो मौके पर गाड़ी पहुंची फायर ब्रिगेड की और आग पर काबू पाया गया है। दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया। बताते चले कि पानसिमल नगर का ये पूरा मामला है, फिलहाल जांच की जा रही है। बड़वानी से ये बड़ी खबर है, तस्वीरें दिखा रहे हैं, देख सकते हैं आप। आग की लपटें यहां पर दिखाई दे रही है, धुआं फैलता हुआ दिखाई दे रहा है। त्योहार का रंग परेशानी में डूबा हुआ दिखाई दिया। ज्यादा जानकारी के साथ बड़वानी से योगी मुनाफ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मुनाफ, क्या कुछ अधिक जानकारी? जी, मैं बता दूं कि त्योहार का समय और ऐसे में प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट पे है। सभी को हिदायत दी है कि दिवाली का त्योहार पटाखे अपने सूझबूझ से चलाए जाए और ऐसे में कोई बड़ी दुर्घटना न हो। लेकिन पानसिमल में कल एक जरा सी चिंगारी में 2 मंजिला मकान में आग लगी। वो गनीमत रहा कि आसपास के लोग और फायर ब्रिगेड ने वक्त रहते आग पर काबू पाया, नहीं तो बड़ी अनहोनी हो सकती थी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया मुनाफ तमाम जानकारी देने के लिए। और अब बड़ी खबर मुरैना से है, जहां प्लास्टिक के गोदाम में भीषण आग लग गई। 2 घंटे बाद आग पर काबू पाया गया। अज्ञात कारणों के चलते आग लगी है। आग लगने से 20 लाख का नुकसान भी हुआ है। बताते चले कि सबलगढ़ नगर पालिका का ये पूरा मामला है, फिलहाल जांच की जा रही है। बड़ी जानकारी आपको मुरैना से बता रहे हैं। प्लास्टिक के गोदाम में भीषण आग लगने की जानकारी, तस्वीरें भी सामने आई है। अफरा तफरी का माहौल, जब ये आग लगी तो चारों तरफ हो गया। फायर ब्रिगेड को मौके पर सूचना दी गई, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंची। 2 घंटे के बाद आग पर काबू पाया जा सका। अज्ञात कारणों के चलते यहाँ पर आग लगी है। तो वहीं बता दें कि आग लगने से 20 लाख का नुकसान हुआ है। सबलगढ़ नगर पालिका का ये पूरा मामला है, जांच जारी है। मुरैना सहयोगी उपेंद्र गौतम ज्यादा जानकारी के साथ ऑनलाइन पर जुड़ चुके हैं। उपेंद्र, क्या कुछ अधिक जानकारी? बिल्कुल, ये बीती रात का मामला है, जब लोग दिवाली के त्योहार में उल्लास के साथ व्यस्त थे। उसी दौरान सबलगढ़ नगर पालिका क्षेत्र के 22 क्रमांक 2 में देर वाली गली में एक प्लास्टिक का गोदाम था। ब्रह्मा विष्णु जो मंगल व्यापारी हैं, उनका ये गोदाम था, जिसमें कि कृषि
और किसान के उपयोग वाले प्लास्टिक के सामान रखे हुए थे। इसमें पानी के पाइप थे, टंकियां थी और भी कई सामान इसमें रखे हुए थे। और 9:30 बजे के लगभग जैसे ही आग लगने की सूचना पार्षद मोहन पचौरी को मिली तो उन्होंने तत्काल फायर ब्रिगेड को लाया गया वहां पर और पुलिस प्रशासन को सूचना दी गई, क्योंकि प्लास्टिक थी तो पेट्रोल से भी तेज गति से इसमें आग भड़क उठी और रहवास एरिया था, आबादी वहां बाजू में थी और बहुत सकरी गली होने के कारण नगरीय निकाय की जो दमकल थी उनको आग बुझाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी और आसपास के क्षेत्रों से दमकलें मंगाई गई। लगभग 3 दमकलों का उपयोग किया गया। 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। पुलिस प्रशासन के अधिकारियों ने जो नुकसान हुआ है उसका वो आंकलन आज करेंगे। वहीं सबसे बड़ी बात यह है प्लास्टिक का गोदाम एक गली में होने के कारण आसपास के जो लोग थे आग बहुत भड़की हुई थी, काफी दहशत जदा हो गए और लोग अपने घरों से बाहर निकल आए और किसी भी जो पड़ोसी भवन है उनको क्या नुकसान हुआ है यह भी प्रशासन और पुलिस के माध्यम से आज जांच करेगा। जी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए उपेंद्र। और अब आगे देखना होगा कि जांच में क्या कुछ निकल कर